एंड ईशानी आर माई एम्ब्रियोलॉजिस्ट। ये जो क्वेश्चंस हैं यूट्यूब कमेंट्स के, मैं उनको लेके देवेंद्र जी से आगे बढ़ने बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर 1 ml सीमेन में IUI पॉसिबल है क्या? ये जो क्वेश्चन है 1 ml सीमेन में, 1 ml सीमेन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका काउंट कितना पर ml है वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यदि 5 मिलियन पर ml से काउंट कम आता है आफ्टर वॉशिंग, या 1 मिलियन काउंट है और आप IUI करना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। What should be normal heartbeat rate after 6 weeks of pregnancy? I have put one video on YouTube, a short video that regarding the fetal heartbeat. The fetal heartbeat goes from 110 from initial to 162, between even up to 180 in 6 to 8 weeks. Then it stabilizes, then it goes down, and near about it hovers around 130 140 at 12 weeks, and then at 16 weeks it stables around between 120 and 160 beats के बीच में. It is happening because there is a balance between heart rate increasing and dampening. These are called sympathetic and parasympathetic system. If it happens naturally in the late part of the pregnancy, then usually there is no change in heartbeat and it stabilizes. Hello doctor, can I have membrane transfer in 17 mm thickness of lining? No, you should not. ओवम पिकअप के लिए एग का साइज कितना होना चाहिए? ओवम पिकअप के लिए एग का साइज नहीं, ओवम पिकअप के लिए फॉलिकल का साइज कितना होना चाहिए। फॉलिकल का साइज इवन हम 12 to 13 मिलीमीटर में भी करते हैं ओवम पिकअप। यदि एग उसमें इमेच्योर लगता है तो हम उसको मैच्योर होने देते हैं। बट एक ओवरऑल जब आप क्लोमिफेन साइट्रेट या लेट्रोजोल यूज़ करते हो तो हम उसको, यदि मल्टीपल फॉलिकल नहीं बना तो 18 से 20 मिलीमीटर, यदि मल्टीपल फॉलिकल बना तो 16 to 18 मिलीमीटर। इट डिपेंड्स कि आपका फॉलिकुलर फेज़ में कितने दिन में आप आए हैं, ओवम पिकअप कर रहे हो। बहुत छोटा फॉलिकुलर फेज़ में एग्स अच्छे नहीं निकलते, लगेगा कि आपका फॉलिकल बड़ा हो गया, बट हो सकता है इमेच्योर एग निकले। राइट टेस्टिस इज बल्की, व्हाट टू डू? Right testis is bulky. You should find out the reason why it is bulky. You should go to some surgeon or urologist to get an ultrasound done. What is happening inside? There might be hydrocele, there might be blood collection, or there might be some tumor also. मेरा बेबी 1.5 महीने का है, उसका हीमोग्लोबिन 8 है और लगातार कम हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? ये नियोनेटल क्वेश्चन है, ये पीडियाटिक्स वालों का क्वेश्चन है कि उसका हीमोग्लोबिन क्यों कम हो रहा है। यदि कम हो रहा है तो उसका रीज़न ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। हीमोलिटिक एनीमिया है कि नहीं, कोई उसका हीमोग्लोबिन का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। बीटा थैलेसीमिया हमारे देश में बहुत कॉमन है, सिकल सेल भी एक कारण हो सकता है। सर इरेगुलर पीरियड में प्रेगनेंसी वीक्स कैसे काउंट करते हैं? इरेगुलर पीरियड में प्रेगनेंसी वीक्स हम काउंट नॉर्मली, यदि पीरियड रेगुलर नहीं है तो जो पहले हम काउंट करते थे 9 मंथ्स प्लस 7 डेज से, तो आजकल यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक अल्ट्रासाउंड जो आपका सबसे पहले हुआ हो, जैसे 7-8 वीक्स में, उस समय जो बच्चे की लेंथ है फीटस की, जो भ्रूण की, दैट लेंथ से अल्ट्रासाउंड मशीन एक कैलकुलेट करके देती है कि वो कितने वीक्स का है। दैट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेट ऑफ द प्रेगनेंसी एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। सर क्या 46 एज की महिला माँ बन सकती है? डिपेंड करता है 46 एज की महिला खुद के एग से बनना चाहती है कि वो एग डोनेशन से करना चाहती है। एग डोनेशन इज़ ईजी विद द 46। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एज आई एम इन लाइव इन इंस्टाग्राम ऑल्सो, बट यू कैन गो, आप हमारे जो यूट्यूब के अलावा दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम जैसे फेसबुक का आइडियल फर्टिलिटी का पेज और इंस्टाग्राम का आइडियल फर्टिलिटी के पेज में आप अपने कमेंट्स और सुझाव दे सकते हो। मेरे YouTube देखने वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अब ग्रेजुअली ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव हों बट थोड़े लंबे हों। उसका एक ब्रीफ टीज़र मैं अपने रेगुलर पब्लिक व्यू में दूंगा। यदि आप उसका डिटेल्ड व्यू जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे मेंबरशिप सेक्शन में जाइए। मोस्ट ऑफ द वीडियो में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को क्लिक करके आप मेंबरशिप में जा सकते हैं। हमारे वीडियोस, हमारे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा एक उत्साह बढ़ता रहे कि हमारे साथ रेगुलर जुड़ने वाले लोग हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।